अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो नगेट्स और ये बिल्कुल बेकर स्टाइल में बनाएंगे हम, बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम आलू और 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च के और इसके साथ 1 चम्मच नमक और 1 लीटर पानी। तो इन सब चीज़ों को हम डालेंगे एक पैन में और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। आलू भी डाल लेंगे और चिकन भी। चिकन हड्डी वाला हो तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। जब ये बॉईल हो जाए तो आप हड्डी निकाल सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च इसके अंदर जा रही है और साथ में 1 टेबलस्पून नमक का। और अब इसको हम कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे इसको चढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा कि इसका पानी जो है जब ये बॉईल होता है तो ये नीचे गिरने लगता है, तो थोड़ा सा ढक्कन को बेशक खुला रहने दें। ये देखें ये कितना अच्छा कलरफुल और इसके आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है काली मिर्च के साथ और चिकन के साथ जब ये बॉईल होता है। इसको हम स्टेन कर लेंगे। जो मिर्चें हैं उनको पीसते वक्त शामिल नहीं करेंगे। ये चेक कर लेते हैं, आलू हमारे गल चुके हैं, चिकन भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे। जब थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बाउल में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। एहतियात से काली मिर्च को निकाल दें अंदर से और इसको डाल लें। इस पानी को, ये जो यखनी बन गई है, इसको आप ज़ाया नहीं करें, स्टोर कर लें, फ्रीज़र में रख दें। ज़रूरत के वक्त चावल या सालन में आप डाल सकते हैं तो उससे मज़े का बनता है। ये ख्याल रखिएगा इसको चॉपर में या कुंडी वगैरह में पीसना नहीं है, ना सिलबट्टे पे। इसको फोक के साथ या हाथ के साथ बिल्कुल बारीक बारीक कर लें ताकि इसके रेशे इसके अंदर रहे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च डाल लें और आधा चम्मच नमक, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉईल करते हुए इसमें नमक डाल चुके हैं। उसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की शेप के नगेट्स इसकी दे सकते हैं आप। मैंने इसको फिंगर शेप दी है और इस तरह ये मैंने हाथ पे पानी लगा के, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप ये नगेट्स शेप दे लें। और इसके बाद हम इसके आखिरी स्टेप की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 अंडा। 1 अंडे में हम डालेंगे, बाउल में तोड़ लेते हैं अंडा। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक डाला है 2 चुटकी और 2 चम्मच इसके अंदर रेड चिली सॉस में डाल रही हूँ। इसके साथ ये बहुत चटपटा बनेगा, बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि आपने देखा इसमें किसी किस्म का मसाला यानी स्पाइस को मैंने नहीं डाला, इसलिए रेड चिली सॉस के साथ ये स्पाइस हो जाएगी। ये चिकन फ्राई मसाला है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, आप वो ले लें। और ब्रेड क्रम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पहले ऑयल डाल लेते हैं। 1 कप ऑयल डाला है मैंने, डीप फ्राई पैन ले लिया है, उसमें डाल के अब इसको पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे। अंडे के साथ अंडा अच्छी तरह इसके ऊपर लगा के, इसके बाद इसके ऊपर जो क्रिस्पी फ्राई मसाला है, चिकन मसाला है, वो उसके साथ इसको अच्छी तरह इसके अंदर लगाने के बाद चारों तरफ से इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह करके आसानी से लगा के अब आप इसको फ्राई करना शुरू कर दें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे जो हैं ये फ्राई कर लेंगे। जो इसकी फ्लेम है उसको आप लो मीडियम पे रखिएगा, नहीं तो स्पाइस जो मसाला हमने लगाया है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा या बहुत ज़्यादा जल सकता है। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे आप अच्छी तरह डीप
फ्राई कर लें। डीप फ्राई करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसके साथ हम एक चटनी भी बनाएंगे। ये भी बहुत मज़े की चटनी है। आमतौर पे जो हम बेकर से लेते हैं उनके साथ जो चटनी है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो ये देखें कितने खूबसूरत और मज़े, ये बहुत ही मज़े के हैं। बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच टमाटो केचप। ये बाज़ार का वाला टमाटो केचप है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच हमने टमाटो केचप ले लिया और 2 चम्मच ही मेयोनीज़ के हमने लेने हैं। मेयोनीज़ इसमें डाल लें और इसके बाद 1 चम्मच रेड चिली सॉस जो हमने अंडे में 1 चम्मच डाला था। अब इसी तरह इस चटनी में इस सॉस के लिए भी हम 1 चम्मच ले लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सॉस जो है इसके लिए तैयार हो जाए। इस नगेट्स के साथ ये सॉस बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। तो आज की हमारी ये रेसिपी तैयार है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।